फिर अपन कर लेते हैं पूरा पूरा काम होके बैठना से आगे आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। चाय पी लो। नमस्कार बेटा। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा सर्किल करेंगे, कुछ बच्चों को सर्किल समझ में नहीं आया था, मतलब थे नहीं क्लास में, सर्किल हो नहीं पाया था। आपका रिवीजन हो जाएगा, सर्किल वापस से समझ में आ जाएगा ढंग से, है ना, याद भी हो जाएगा। जी बेटा। सर मैंने भी अटेंड नहीं की थी सर्कल्स वाली क्लास। अच्छी, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा सर्किल, है ना। चैप्टर सिंपल भी, मजा भी आएगा। अभी आज और कल में पूरा हो जाएगा सर्किल। एक मिनट रुक जाते हैं, सब बच्चे एंटर कर जाए क्लास में। मोहित परमिशन दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग कर लो बेटा। नहीं सर है, मैं मोबाइल से हूँ। अरे मोबाइल पे परमिशन कैसे दूँ? हाँ चलो स्टार्ट कर रहे हैं सर्किल, है ना बेटा। हेडिंग डालो सर्किल। देखो बेटा, सर्किल में पहला टॉपिक होता है कि पहली जो थ्योरम बुक में दे रखा है हमारी सर्किल के अंदर, जो बेटा पहला थ्योरम बुक में दे रखा है हमारे, ये सर्किल में जो टेंजेंट होता है बेटा, ये जो टेंजेंट होता है बेटा सर्किल के अंदर, जो टेंजेंट होता है बेटा, ये टेंजेंट जो होता है बेटा, सेंटर से जो लाइन आती है, मान लो सेंटर यहाँ पर है, सेंटर से जो लाइन आती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट पर वो लाइन कैसी होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है। और इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारी थ्योरम नंबर 10.1 है। ये हमारी थ्योरम नंबर 10.1 है बेटा। थ्योरम नंबर 10.1, जो सेंटर से लाइन आती है, टेंजेंट सर्किल को एक पॉइंट पे मिलता है, टेंजेंट सर्किल को एक पॉइंट पे मिलता है, और जो सेंटर से लाइन आती है वो, जो सेंटर से लाइन आती है बेटा वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जो सेंटर से लाइन आती है बेटा वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्यों बनाती है? ये O है, ये A है, और बाकी जो भी लाइन बनाएंगे, बाकी जो भी लाइन बनाएंगे हम, वो लाइन OA से बड़ी होगी, वो लाइन OA से बड़ी होगी। बाकी हम जो भी लाइन बनाएंगे, बाकी आप जो भी लाइन बनाएंगे वो लाइन OA से बड़ी होगी। बाकी आप जो भी लाइन बनाएंगे वो OA से बड़ी होगी। भाई OA क्या है? रेडियस है, और ये लाइन रेडियस से तो बड़ी है, ये लाइन भी रेडियस से बड़ी है। तो ट्राइंगल में जो स्मॉलेस्ट लाइन होती है वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। ट्राइंगल में जो स्मॉलेस्ट लाइन होती है वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो OA जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, बिकॉज OA इज स्मॉलर देन OB, OC and all other lines. So OA must be perpendicular to line L, perpendicular to line L. तो ये हमारी पहली थ्योरम है, और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को कहते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सेंटर से जो लाइन आएगी, जहां पे टेंजेंट आ रहा है उस पॉइंट पर आएगी, तो वो लाइन हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सेंटर से जो लाइन आएगी, जहां पर वो पॉइंट आ रहा है, जहां पर आएगी, तो वो लाइन हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये हमारे पास वो है, सर्किल है। मान लीजिए टेंजेंट है, टेंजेंट सर्किल को एक पॉइंट पे टच करेगी, और सेंटर से जो लाइन आएगी वो इस पर परपेंडिकुलर होगी, वो इस पर परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। और रीजन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रीजन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमारी थ्योरम 10.1 है, ये खत्म हो गई। अब हम 10.2 थ्योरम पे आएंगे। एक्सरसाइज 10.1 फिल इन द ब्लैंक्स वाली आप अपने आप ट्राई करेंगे, आपसे हो जाएगा। एक्सरसाइज 10.1 फिल इन द ब्लैंक्स वाली अपने आप ट्राई करेंगे आप लोग। फिल इन द ब्लैंक से टेंजेंट, नॉर्मल, सीकेंट ये फिल करना है, वो आप लोग कर देंगे। इस थ्योरम के आगे लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क, एग्जाम में कई बार प्रूफ करने को भी आती है बेटा। तो इस थ्योरम के आगे लगाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क। मान लो एक टेंजेंट ये है बेटा, और मान लीजिए एक टेंजेंट ये है बेटा।
दो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है P पॉइंट से बनाई गई दो टेंजेंट है, एक PT PR। हमें प्रूव करना है ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी, हमें प्रूव करना है ये दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी, हमें प्रूव करना है दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, हमें प्रूव करना है। और ये हमारी थ्योरम नंबर 10.2 है, ये हमारी थ्योरम नंबर 10.2 है। Tangents drawn from the external point are equal, tangents drawn from the external point are equal, ये हमें प्रूव करना है बेटा। दो बहुत सिंपल होता है बेटा, कैसे प्रूव करेंगे समझो आराम से। ये मान लीजिए सर्किल का सेंटर है, हमने टी को ज्वाइन कर दिया, सर्किल के सेंटर से हमने टी को ज्वाइन कर दिया और आर को ज्वाइन कर दिया, सर्किल के सेंटर से हमने टी को ज्वाइन कर दिया और आर को ज्वाइन कर दिया, और हमने P से R तक को भी ज्वाइन कर दिया, P से सेंटर तक को भी ज्वाइन कर दिया। ये मान लीजिए सर्किल का सेंटर है बेटा, सेंटर से हमने T को ज्वाइन कर दिया, R को ज्वाइन कर दिया और PO को ज्वाइन कर दिया। हमें पता है, हमने पढ़ा अभी अभी कि सेंटर से जो लाइन आती है वो टेंजेंट पर कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। सेंटर से जो लाइन आती है वो टेंजेंट होती है और कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये PO लाइन स्ट्रेट लाइन है, PO जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, PO जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। अब देखो बेटा, आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है PTO, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है POR। इन दो ट्रायंगल को देखो बेटा, तो OT और OR बराबर होगा रेडियस ऑफ द सर्किल, OT और OR बराबर होगा बेटा रेडियस ऑफ द सर्किल, OT और OR बराबर होगा रेडियस ऑफ द सर्किल। एंगल OTP बराबर होगा एंगल ORP के 90 डिग्री ईच। और 90 डिग्री ईच क्यों होगा, आपको रीजन देना पड़ेगा, तो रीजन होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रीजन होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जो OP लाइन है ये कॉमन लाइन है, OP बराबर OP, OP बराबर OP, ये कॉमन लाइन है, OP और OP बराबर होगा, कॉमन लाइन है। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल TPDOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ROP के, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से रूल से हुए, तो आप बोलोगे राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है और साइड है, आप बोलोगे राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है और साइड है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय द रूल RHS, बाय द रूल राइट RHS। राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम यहां से दो तीन बातें बोल पाएंगे। पहली बात जो हमें बोली थी प्रूफ करने को वो बोल पाएंगे हम, पहली बात बोल पाएंगे बाय CPCT, बाय CPCT PT बराबर होगा PR के। तो इसको बोलते हैं बेटा टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स drawn from the external point, drawn from the external point are equal, tangents drawn from the external point are equal। बेटा दो चीजें और हैं जो हमारी बुक में नहीं दे रखी लेकिन क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके अलावा दो थ्योरम और होती हैं जो हमारी बुक में नहीं दे रखी लेकिन क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इससे हम दूसरी बात बोल सकते हैं बाय CPCT, ये हमारी बुक में नहीं दे रखी बात लिख के, लेकिन आप इसको याद कर लो, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो काम में भी आएंगी। बाय CPCT ये वाला एंगल आप देखो, कल मैंने काम में लिया था इस थ्योरम को जब मैं क्वेश्चन कराए थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। इसको बोलते हैं बेटा ये इक्वल टेंजेंट है। देखो ये टेंजेंट जो है बराबर है, ये टेंजेंट जो है
और ये टेंजेंट जो है बराबर है, तो इक्वल टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये टेंजेंट इतना एंगल बना रही है सर्किल पे, और वही टेंजेंट वाला एंगल बना रही है। भाई ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल एंगल बना रही है, तो इक्वल टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। देवांश बोले आप बेटा, ये देखो ये टेंजेंट जो है, देवांश बोलो बेटा बोलो, ये टेंजेंट जो है बेटा, ये तो टेंजेंट रही। मैं डायग्राम साफ देखो, मैं दिखा तो ऐसे करता हूँ, ये टेंजेंट ऐसे दिखाता हूं बना के। देखो बेटा ये टेंजेंट ऐसे, देखो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है सर्किल पे कितने का एंगल बना रही है, इतना एंगल बना रही है। देखो आप, ये टेंजेंट सर्किल पे ये एंगल बना रही है, ये वाला एंगल बना रही है। तो इक्वल टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो इसको बेटा लिख के याद कर ले, पहली थ्योरम याद कर ले, एंगल टीओपी, एंगल टीओपी बराबर होगा एंगल आरओपी के। रीजन लिख लोगे, इक्वल टेंजेंट, इसको थ्योरम को लिख के रख लोगे, बहुत काम की थ्योरम है। इक्वल टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। इक्वल टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। बोलो बात समझ में आ गई कितनी सी? तीसरी बात मैं आपको कह रहा था, एक और बात है जो बुक में नहीं दे रखी, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ठीक है इसका यूज कम है तो आपको ज्यादा काम नहीं आएगा। खैर ये भी आपको पता होना चाहिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही बराबर होगा सीपीसीटी से, ये वाला एंगल ही बराबर होगा। तो ये एंगल बराबर होगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं टेंजेंट जो है, देखो इस लाइन से जितना दूर है ये टेंजेंट, उतना ही दूर ये टेंजेंट है। जितना टेंजेंट इस लाइन से, इस लाइन की बात कर रहा हूं, इस लाइन से, रेड लाइन से जितना ये लाइन दूर है उतना ये लाइन दूर है। तो इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। टेंजेंट जो होती हैं वो इक्वल एंगल बनाती हैं, ये एंगल कैसा होता है, इक्वल होता है। तो इसको बोलते हैं इक्वल टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड, इक्वल टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड, इक्वल टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड। ये जो बराबर टेंजेंट होती हैं, ये टेंजेंट जो बराबर होती है बेटा, ये बराबर झुकी हुई भी होती है। इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। चौथी बात एक और देख लो, लास्ट बात और देख लो, एक और बात देख लो, लास्ट बात, ये नहीं भी देखें तो चलेगा। यहाँ पे ये एंगल कितने का है, आप बोलोगे 90 डिग्री का है। ये एंगल कितने का है, आप बोलोगे 90 डिग्री का है। इस कॉर्डिलेटरल की बात करूं मैं आपसे, पीटीओआर की बात करूं, तो कॉर्डिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो मैं आपसे बोलूं एंगल पी मतलब ये पूरा एंगल, एंगल टी मतलब 90 डिग्री, एंगल ओ मतलब ये पूरा एंगल, एंगल ओ मतलब ये पूरा एंगल, और एंगल आर मतलब 90 डिग्री। तो ये चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो इन चारों एंगल का सम कितना है, 360 डिग्री है। तो एंगल पी और एंगल ओ कितना रह जाएगा, देखो ये 90 है, ये 90 है, तो 90 90 कितना हो गया 180, और 360 में से 180 जाएगा, कितना रह जाएगा 180। तो ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो इस ट्राइंगल से हमने 4 कंक्लूजन निकाल लिए। पहली बात हमने निकाल ली कि साहब पीटी बराबर होगा पी आर के, इक्वल टेंजेंट बनती है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनती है वो इक्वल होती है बेटा, पहली बात हमने निकाल ली। इक्वल एंगल बनाती है सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है, दूसरी बात हमने निकाल ली। इक्वल टेंजेंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। बराबर बराबर झुकी हुई होती हैं, बराबर बराबर झुकी हुई होती हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर बराबर होता है। हमने तीसरी बात निकाल ली। और चौथी बात निकाल ली हमने, ये वाला एंगल, एंगल पी जो है, ये जो एंगल पी है और ये एंगल ओ जो है ये बराबर बराबर है, वो सॉरी इनका सम 180 है। एंगल पी और एंगल ओ का सम कितना है, 180 है। मतलब ये आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री होते हैं।
ये आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। आई होप चारों बातें समझ में आई होंगी आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं बुक ओपन कर रहा हूं, एक सेकेंड रुकिएगा बस। एक्सरसाइज 10.2 कराऊंगा बेटा, आधी आज हो जाएगी, बाकी कल हो जाएगी। निकुंज रिकॉर्डिंग कर लो, मैंने आपको परमिशन दे रखी रिकॉर्डिंग की। निकुंज परमिशन दे रखी, रिकॉर्डिंग कर लो बेटा आराम से। ओके सर। है ना? हाँ, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल। देखो एक सर्किल बना लेते हैं पहले तो। सर्किल बना लिया बेटा। फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल, ये टेंजेंट बना ली बेटा हमने। और सेंटर से ज्वाइन कर लिया इसको हमने, सेंटर बना लिया, सेंटर मान लीजिए, और ये सेंटर से लाइन को इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल, फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल, ये लंबाई दे रखा 24 है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से लेके इसका डिस्टेंस दे रखा 25 है। आपसे बोल रहा है रेडियस बताओ, तो सर्किल का रेडियस R रहा होगा मान लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं R का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर होगा, तो R का वैल्यू आ जाएगा बेटा √625 माइनस 576, तो R का वैल्यू आ जाएगा √49, तो R का वैल्यू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। R का वैल्यू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कॉपी करिए, तो ए आंसर आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन एक एक मार्क में आते हैं बेटा, ओनली 1 मार्क। सेकंड देखो बेटा, ये एंगल 110 डिग्री का है, ये पूछा है, मैंने अभी सिखाया इन दोनों का सम कितना होता है, तो आप बोलोगे 180 होता है। अगर इन दोनों का सम 180 होता है तो बचा हुआ एंगल कितने का होगा, तो आप बोलोगे 70 डिग्री का होगा। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। जो सर्किल दे रखा है बेटा आपको, आपको बोल रहा है पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट, तो एक टेंजेंट ये बना दिया मैंने पी ए, एक टेंजेंट मैंने ये बना दिया पी बी, सेंटर से ज्वाइन कर दिया ए को, सेंटर से ज्वाइन कर दिया बी को, नाम दे लिया पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है बेटा, ये बी पॉइंट है बेटा, और ये ओ पॉइंट है बेटा, और पी से ओ को ज्वाइन कर दिया। पी से ओ को ज्वाइन कर दिया बेटा। आपको दे रखा है पी, आपको पता है कि विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री, ये तो एंगल 80 डिग्री दे रखा है बेटा आपको, ये एंगल आपको 80 डिग्री दे रखा है बेटा, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, आपको पता है। आपसे ये वाला एंगल पूछा है, जल्दीबाजी नहीं, गलती से यहाँ पे 100 आंसर लिखा होता है ना, तो पता है ज्यादातर बच्चे 100 आंसर मार्क कर देते। अगर यहाँ पे 100 आंसर लिखा हुआ होता ना बेटा, तो ज्यादातर बच्चे 100 आंसर मार्क करके निकल जाते। हमें पता है बेटा कि ये दोनों एंगल बराबर बराबर होते हैं, तो ये एंगल 40 होता है बेटा, तो ये एंगल भी 40 होगा। हमें प्रूफ किया अभी भी,
अगर ये एंगल 40 है, ये 90 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 50 होगा। तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? 50 होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 50 डिग्री आएगा। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा, बट ऑब्वियस बात है। चलिए अगला क्वेश्चन कॉपी करके लाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल आर पैरेलल। तो एक जो टेंजेंट डायमीटर सर्किल के डायमीटर पे बनेगी, अपोजिट एंड पे बनेगी, पैरेलल होंगी, प्रूव करना है। तो मान लीजिए ये कोई सर्किल है हमारे पास, ये कोई सर्किल है बेटा। मान लीजिए ये इसका डायमीटर है सर्किल का, और इस डायमीटर पे दो टेंजेंट बनी हुई है। एक टेंजेंट ये बनी हुई है बेटा मान लीजिए, और एक टेंजेंट ये बनी हुई है मान लीजिए। दो टेंजेंट बनी हुई है, इस डायमीटर पे दो टेंजेंट बनी हुई है, इस डायमीटर पे दो टेंजेंट बनी हुई है। अब आपको प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं। आपको प्रूव करना है लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के। लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के। अब बहुत सिंपल सी बात है, इस पॉइंट का नाम सेंटर रखते हैं ओ पॉइंट, इस पॉइंट का नाम ए रखते हैं ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम बी पॉइंट, इस पॉइंट का नाम सी पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम डी पॉइंट। अब मेरे को एक चीज बताओ बेटा, एंगल ओ ए बी कितना होगा? 90 होगा। क्यों होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 90 होगा। ये भी कितना होगा? क्यों होगा ना पॉइंट ऑफ, ये भी 90 डिग्री क्यों होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप बोलोगे एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ सी डी के। आप बोलोगे बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, so lines are parallel, so lines are parallel। बात समझ में आ गई क्या? अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने अभी प्रूव किया, ये हमारी थ्योरम नंबर 10.1 थी। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारी थ्योरम नंबर 10.1 थी, हमने प्रूव किया कि जो शॉर्टेस्ट लाइन होती है वही परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे वही प्रूव करना है, वो 90 डिग्री का एंगल आती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो थ्योरम नंबर 10.1 है, मैंने अभी प्रूव किया ये रहा। ठीक है ना, यही प्रूव करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन बिना पढ़े कभी भी ऐसे ही बिना पढ़े सॉल्व करना शुरू कर देना। पहले डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाएंगे, ढंग से सॉल्व करेंगे। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो देखो एक सर्किल की बात कर रहा है आपसे, एक टेंजेंट की बात हो रही है बेटा। एक तो ये सेंटर से लाइन बना ली टेंजेंट के ऊपर, और इसको ज्वाइन कर लिया बेटा, सेंटर से लाइन को ज्वाइन कर लिया। अब बोल रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इसका डिस्टेंस सेंटर से दे रखा है 5 का है, इसका डिस्टेंस सेंटर से दे रखा है 5 का है, और द लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा 4 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है 4 है। तो रेडियस पूछा है हमसे, तो हमें पता है ये परपेंडिकुलर पूछा है हमसे। तो आर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होगा 5 के स्क्वायर के। तो आर का स्क्वायर बराबर होगा 25 माइनस 16 के। तो आर का वैल्यू आ जाएगा √9, आर का वैल्यू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है बेटा? 3 सेंटीमीटर है।
रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th, दो कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं बेटा, दो कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं बेटा। तो मान लीजिए ये पहला सर्किल है बेटा, और मान लीजिए दूसरा सर्किल है बेटा, और ये एक कॉर्ड है जो एक सर्किल के लिए कॉर्ड है और दूसरे के लिए टेंजेंट है। एक सर्किल के लिए तो कॉर्ड है और दूसरे के लिए टेंजेंट है। एक के लिए कॉर्ड है, एक तो कॉर्ड है, एक के लिए कॉर्ड है, एक के लिए सर्किल है। ये सर्किल का सेंटर है मान लीजिए, ये हमने बाहर से ज्वाइन कर लिया इसको, और ये हमने इसको अंदर से ज्वाइन कर लिया। अब जैसा हमें गिवन है वो देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। ये ओ पॉइंट है मान लीजिए, मान लीजिए ये तो ओ पॉइंट है बेटा, ये ए पॉइंट है बेटा, ये बी पॉइंट है बेटा, और ये सी पॉइंट है बेटा। हमें दे रखा है बड़े वाले सर्किल का रेडियस 5 है, छोटे वाले का 3 है। तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस 5 है, छोटे वाले का रेडियस 3 है, ये 90 डिग्री है। और हमें पता है सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पर आती है, सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पर आती है वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो ये लाइन एसी जितना एक्स होगा तो ये बीसी भी उतना ही एक्स ही होगा। सेंटर से जो लाइन कॉर्ड पर आती है वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर होगा 5 के स्क्वायर के। तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 9, 16 आ जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू 4 आ जाएगा। एसी का वैल्यू 4 है, तो ए बी जो है वो एसी का डबल है। तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमसे लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछा था, वो आ गया। भाई बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड है, छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट है। बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड है, छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट का मार्क लगाएंगे। 8 से लेके आगे तक के 4-5 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट, सबके आगे इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 8 से लेके आगे तक के। आपको गिवन है एक सर्किल है ABCD और एक क्वाड्रिलेटरल में इंस्क्राइब्ड है, मतलब उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल में डला हुआ है ना। हमें प्रूव करना है कि अपोजिट का सम AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC के। AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC के। तो बेटा देखो ये प्रूव करना है हमारे को। अब प्रूव करना बहुत सिंपल होता है बेटा, देखो कैसे करेंगे प्रूफ। देखो प्रूव कर रहे हैं इसको बेटा। देखो बेटा मैं आपको बोलूं, इधर देखो बेटा, आप इधर देखो बोर्ड पे देखो बस। AP बराबर होगा AS के, तो आप बोलोगे हाँ या ना, तो आप बोलोगे हाँ बराबर होगा सर। क्यों बराबर होगा? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। AP बराबर होगा AS के, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो AP बराबर होगा AS के, रीजन दोगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, लिख दोगे ना, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लिख देना पूरी बात। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। वापस बोर्ड पे देखो। अब आप, मैं बोलूं BP बराबर होगा BQ के, तो आप बोलोगे हाँ बराबर होगा। क्या रीजन दोगे? तो रीजन वही दोगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो मैं बोलूंगा BP बराबर है BQ के,
और रीजन वही है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। फिर मैं आपको बोलूं बेटा डी आर बराबर होगा डी एस के, तो आप बताओगे रीजन की, रीजन क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो डी आर बराबर होगा डी एस के, रीजन है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तीसरी और आखिरी बात, अगर मैं आपको बोलूं आर सी बराबर है सी क्यू के, आर सी बराबर है सी क्यू के, तो रीजन दोगे आप, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। चार इक्वेशन आ गई बेटा, इन चारों को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। बोर्ड पे देखो बेटा, बोर्ड पे देखो, देखो बेटा, अगर मैं एपी और बीपी को जोड़ूंगा, ध्यान से देखना बेटा, एपी और बीपी को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ए बी आ जाएगा। फिर मैं अगर डी आर और डीसी को जोड़ूंगा, डी आर और डीसी को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे डीसी आ जाएगा। फिर आप देखो बेटा, अगर मैं आपको बोलूं ए एस और डी एस को जोड़ दो, तो अगर आप ए एस और डी एस को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे एडी आ जाएगा। फिर मैं आपको बोलूं बी क्यू और सी क्यू जोड़ोगे, अगर बी क्यू और सी क्यू को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे बीसी आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था बेटा। तो बेटा एग्जाम में क्या करना है, ऐसे अरेंज कर देना, एपी प्लस बीपी एक ब्रैकेट के अंदर, प्लस डी आर प्लस सी आर सी एक ब्रैकेट के अंदर, इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस एक ब्रैकेट के अंदर, प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी एक ब्रैकेट के अंदर। कॉपी करो, इसके आगे ऐसे इंपॉर्टेंट का मार्क लगा के रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद भी कर लेना, अपोजिट का सम अपोजिट के सम के बराबर होता है, ए बी प्लस डी सी बराबर होता है ए डी प्लस बी सी के। अपोजिट का सम अपोजिट के बराबर होता है बेटा। कोई डाउट है तो बोलो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, मैं कॉपी करके लाता हूं। कॉपी हो गया बेटा आप लोगों को सबका। 9th पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। देखो बेटा, हमें बोल रहा है एक लाइन तो एक सर्किल है, उसमें एक्स वाई लाइन एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है। और अगर बेटा देखो, आपको यालिया बोले या नहीं बोले, अगर उसने बोला पैरेलल है, आप ध्यान सुनो बात को, उसने क्या बोला, दो लाइन पैरेलल है। अभी आपको बात समझ में आ जाएगी, याद भी आ जाएगी पूरी बात। उसने बोला ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अभी याद करो, एक क्वेश्चन हमने प्रूव किया, अगर लाइन पैरेलल होती है तो इनको जो लाइन ज्वाइन करती है वो क्या होती है, डायमीटर। अभी प्रूव किया अपन ने, याद करिए आप। तो ये बोले या नहीं बोले, अब ये डायमीटर है, सिंपल सी बात है ना, वे बोल भी रखा है अगले ने। तो ये डायमीटर हो गया बेटा। ये एक टेंजेंट और जा रही है यहां से, सेंटर से इसको ज्वाइन कर रखा है एक, तो उसने एक सेंटर से इसको ज्वाइन कर रखा है,
आप एक क्या करो, सेंटर से इसको टेंजेंट और ज्वाइन कर दो, यहां से और ज्वाइन कर दो, बस कंस्ट्रक्शन इतना सही है, इसको और ज्वाइन करना है। नाम दे लेते हैं सर्किल को पूरे को, इसका नाम रख देते हैं ओ पॉइंट, इसका नाम रख देते हैं पी पॉइंट, इसका नाम रख देते हैं ए पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट, क्यू पॉइंट। हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का है, हमें प्रूव करना है ए ओ बी 90 डिग्री का है, मतलब हमें इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, सॉरी ए ओ बी 90 डिग्री का है, हमें इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, हमें इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। अब देखो बेटा, आप देखते जाओ, अभी प्रूव हो जाएगा। आप इन दो ट्राइंगल पे ध्यान दो बस, ट्राइंगल देखो आप ओपीए एंड ट्राइंगल देखो आप ओसीए, आप इन दो ट्राइंगल पे ध्यान दो आप। तो मेरे को पहली चीज बताओ देखकर आप, क्या ओपी और ओसी बराबर होगा क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर बराबर होगा। क्यों बराबर होगा मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे सर रेडियस, सर्किल का रेडियस बराबर होता है। फिर मैं बोलूं एंगल पी बराबर होगा एंगल सी के, तो आप बोलोगे हाँ सर बराबर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो यहां पे लिखोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर आप, मैं आपको बोलूं ओ ए बराबर होगा ओ सी के, तो आप बोलोगे हाँ बराबर होगा। मैं बोलूं क्यों होगा, तो आप बोलोगे कॉमन कॉर्ड, आप बोलोगे कॉमन कॉर्ड। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय द रूल, बाय द रूल आरएचएस। राइट एंगल है, एक साइड है और एक हाइपोटेन्यूस है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों। तो ट्राइंगल पीओए कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई बेटा ट्राइंगल सीओए के। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो बाय सीपीसीटी मैं बोल सकता हूं, बाय सीपीसीटी मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यहां लिख रहा हूं बाय सीपीसीटी मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। इसी तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो ये रेडियस है बेटा, ये भी रेडियस है, ये 90 डिग्री है बेटा और ये भी 90 डिग्री है बेटा, और ये कॉमन कॉर्ड है। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। या तो पूरा कर दो, टाइम हो तो पूरा कर दो, नहीं तो लिख दो सिमिलरली। मैं पूरा करता हूं, मेरे पास टाइम है। ट्राइंगल ओ क्यू बी एंड ट्राइंगल ओबीसी एंड ट्राइंगल ओबीसी, ओ क्यू बराबर होगा ओसी के, रेडियस ओ क्यू बराबर होगा ओसी के, एंगल क्यू बराबर होगा एंगल सी के 90 डिग्री ईच। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख देना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओबी बराबर होगा ओबी के कॉमन कॉर्ड। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल ट्राइंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा ट्राइंगल ओ सी बी के। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो बाय सीपीसीटी मैं फिर बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो एंगल 3 और एंगल 4 कैसा होगा? इक्वल इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। अच्छा मेरे को बताओ, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। इन चारों एंगल का सम कितना होगा? आप बोलोगे 180 होगा। मैं बोलूंगा क्यों होगा, तो आप बोलोगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। एंगल 1 और 2 बराबर है क्या? तो आप बोलोगे बराबर है। तो मैं लिख दूं 2 बार एंगल 2 आगे, एक ही तो बात है। एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है क्या? तो आप बोलोगे हाँ बराबर है। तो मैं लिख दूं 2 बार एंगल 3 आगे, एक ही तो बात है भाई। एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिखा, एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखा, और ये 180 है। अब 2 कॉमन निकाल के काट दो तो 90 डिग्री आ गया, और ये वाली बात प्रूफ हो गई। बेटा इसके आगे कल करेंगे बेटा, मेरे को कहीं जाना है, इंपॉर्टेंट है। इसके आगे बेटा अपन कल करेंगे बच्चों, कल का टाइम में मैसेज कर दूं ग्रुप के ओके ऊपर सर। ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। कॉपी कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू बच्चों। Thank you, sir.
रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा अभी मैं वापस आके। रिकॉर्डिंग होगी बेटा, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा सारी। बेटा आ गया समझ में?